एक पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर और अपने बच्चे की दोस्तों हत्या कर दी और उसके बाद दोस्तों वो खुद ही जाकर फांसी के फंदे में झूल गया। जब ये घटना दोस्तों समाज में फैली, क्षेत्र में फैली, तो पुलिस आ गई और पुलिस ने पूरी जांच पड़ताल करी और उसके बाद दोस्तों जब पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के बाद जो अंतिम संस्कार के लिए जो प्रक्रिया की जाती है, अंतिम संस्कार के लिए दोस्तों जब यात्रा निकाली जाती है और उसके बाद जब अंतिम संस्कार जहाँ पर किया जाता है शमशान घाट में, वहाँ पर दोस्तों दादाजी भी गए। जो घर के मुखिया थे वो दादाजी बहुत ज़्यादा सदमे थे। वो सदमे में इसलिए थे क्योंकि उनका दोस्तों पुत्र और उनकी बहू और उसका पोता दोस्तों उनकी लाश जलते हुए देखकर वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए और विचलित हो गए। उन्होंने आओ देखा ताओ देखा और सीधे जाके दोस्तों जलती हुई चिता में वो खुद जाके कूद गए। जब ये लोगों ने नज़ारा देखा और बचाने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों जब तक वो बचाते तब तक दोस्तों बहुत कुछ हो चुका था और वो जो दादाजी थे दोस्तों वो भी इस संसार से जा चुके। ये बात दोस्तों सीधी में बहुत ही तेज़ी से फैली और इतनी तेज़ी से फैली जैसा कोई हिसाब नहीं। सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए और फिर उस दादा का भी वहीं पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों ऐसी कौन सी परेशानी थी, ऐसी कौन सी दिक्कत थी कि पूरे परिवार ने दोस्तों एक साथ जान दे दी। पति ने सबसे पहले पत्नी को मारा, फिर उसके बाद बच्चों को मारा और खुद जान दे दी। और उसके बाद जब ये सब घटना घटी और घर के जो मुखिया थे दादाजी ने जब ये सब कुछ देखा तो उन्हें सहन नहीं हुआ और वो भी जाकर उन्होंने भी जलती हुई चिता में अपने आप को समर्पित कर दिया। आइए सुनते हैं दोस्तों कि वहाँ की पुलिस क्या कहती है। प्राप्त हुई थी कि अभयराज यादव अपनी पत्नी को मारकर स्वयं भी फांसी पर लटक गए हैं, जिस पर फिर थाना बैरी में अपराध तथा मर्ग पंजीबद्ध करके उसमें विवेचना और कार्रवाई की जा रही थी। उसी दौरान आज जो सूचना प्राप्त हुई कि कल की रात्रि में जब कफन दफन के लिए शव को सुपुर्द कर दिया गया था, उसमें उनके जो बाबा हैं, अभयराज के बाबा हैं रामोत्तर यादव जी, वो भी चूँकि वो घटनाक्रम उन्होंने देखा था और उससे आहत होकर वो स्वयं भी चिता पर लेटकर अपना स्वयं आत्महत्या कर ली है, जिस पर उस पर भी मर्ग पंजीबद्ध करके थाना बैरी में भी उसमें भी जांच व्यवस्था की जा रही है। हत्या के कारणों का कुछ पता चला कि किन किन वजहों से महिला की हत्या हुई थी? अभी उसमें जांच चल रही है, आगे जैसे भी तथ्य आएंगे आप सभी को अवगत कराया जाएगा। मैडम इस घटना की ये जानकारी कैसे हुई कि वृद्ध ने भी उस चिता पे कूद के जान दे दी है? आदिचली शव वहाँ पे प्राप्त हुई है, घटनास्थल पे ही प्राप्त हुई है और वहाँ पे मृतक के वस्त्र और अन्य चीज़ें भी प्राप्त हुई हैं, जिसको उनके परिजनों के द्वारा पहचान की गई है। क्या परिजनों के द्वारा सूचित किया गया? परिजनों के द्वारा ही थाने में सूचित किया गया था कि उनके बब्बा रामोत्तर यादव जी चिता पे स्वयं लेट गए हैं और उसे आत्महत्या का प्रयास कर। दोस्तों आपने सुना पुलिस वालों ने क्या जवाब दिया और उनका क्या कहना था। ये सारी घटना दोस्तों मध्य प्रदेश से सीधी की है और दोस्तों आप अपने विचार दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बिल्कुल इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा बनाते रहते हैं। जय श्री राम।